Now, this chapter, the second chapter of your NCERT book of geography, is about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा व्हाट आर रिसोर्सेज बिकॉज इट इज ज्योग्राफी, तो हम ज्योग्राफी के रिसोर्सेज पढ़ेंगे जो कि ज्योग्राफी को एक्चुअली फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे प्राइमरी रिसोर्स है लैंड। लैंड वाई 90% of the world population occupies only 30% of land area। पूरी दुनिया में ऑन अ ग्लोब 90% एरिया ऐसा है, पूरी दुनिया का 30% एरिया ऐसा है पूरी दुनिया का जहां पे कि पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। अब आप ये सोचिए इतने बड़े ग्लोब में सिर्फ 30% एरिया पे ही लोग क्यों रहते हैं। लेट्स रीड अबाउट लैंड फर्स्ट। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमने पिछले चैप्टर में पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स लैंड के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेड। आप सोचिए कि पूरे ग्लोब में सिर्फ 30% एरिया पे लोग रहते हैं और 90% पॉपुलेशन रहती है इस पूरी दुनिया की, ठीक है। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन्स, लो लाइंग एरिया susceptible to water logging, desert areas, thick forest areas are normally sparsely populated। ये वो एरियाज हैं जो कि बहुत ही कम पॉपुलेटेड हैं या यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स हैं, लो लाइंग हिल्स हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, डेजर्ट एरियाज जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पे ये पॉपुलेशन नहीं रहती, इसीलिए दुनिया के 30% एरिया में ही पूरी दुनिया के 90% लोग रहते हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वो प्लेन एरियाज ही हैं और वो फ्लैट एरियाज ही हैं जहाँ पे कि लोग रहना प्रेफर करते हैं। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ लैंड, क्योंकि हम फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फीचर्स। लैंड किस टाइप की है ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और यही डिटरमाइन करती है कि लोग वहां रहते हैं। टोपोग्राफी, soil, climate, minerals and availability of water is the most important thing. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern। जिन लैंड्स में लोग रहना प्रेफर करते हैं। एंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसफर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी कि हमारा जो चारों तरफ का माहौल है, जोग्राफिकल फीचर्स हैं, वो कैसे डिटरमाइन होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब वो लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाना। लैंड सपोज एग्रीकल्चरल लैंड है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, या लैंड स्लाइड होती हैं, आपने सुना होगा पहाड़ों पे लैंड स्लाइड कर जाती हैं। सॉयल इरोजन हो जाता है और डिजर्टिफिकेशन की वजह से ये लैंड फर्टाइल नहीं रहने लायक नहीं रह जाती हैं, ठीक है। तो हमें लैंड का कंजर्वेशन करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर व्हाट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिजर्व समथिंग फॉर फ्यूचर, राइट। कैसे कर सकते हैं, देखिए एफॉरेस्टेशन, जितनी ज़्यादा हम फॉरेस्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा लैंड फर्टिलिटी वापस आएगी। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ chemical pesticides and fertilizers and check on overgrazing are some common methods to use conservation of land। इन लैंड में एफॉरेस्टेशन किया जाए, डिफॉरेस्टेशन नहीं। एफॉरेस्टेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं, इनकी ओवर ग्रेजिंग रोकी जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम किया जाए या ना किया जाए प्रोडक्शन के लिए जो किया जाता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। इन सब चीज़ों को चेक किया जाए और तभी लैंड रिसोर्स बच सकता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रिसोर्स जो इस चैप्टर का है लैंड उसके बारे में स्टडी कर ली। एक टर्म आता है देखिए वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड वेदरिंग। नाउ सॉइल, सॉइल इज अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स। व्हाट इज सॉइल? हम लैंड को सॉइल नहीं कहते हैं। लैंड वो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एग्रीकल्चरल
लैंड होती है तो वहाँ प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ माइनिंग भी कर सकते हैं और अपने मकान भी बनवा सकते हैं। बट लैंड इज डिफरेंट देन सॉयल। सॉयल क्या होती है? सॉयल का मतलब आप समझते होंगे, सॉयल मीन्स मिट्टी। सॉयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। इन सब चीज़ों से मिलके जो बनता है वो होता है सॉयल। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसलिए वो फर्टाइल होता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये वेदरिंग प्रोसेस से ही सॉइल बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। देयर कैन बी क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल? कोई भी सॉइल फर्टाइल कैसे होती है, प्रोडक्शन के लिए फ्रूटफुल कैसे होती है? ठीक है, उसमें मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। जब मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स मिल जाते हैं तब वो सॉइल फर्टाइल बनती है। नाउ इस आपको अपने इस चैप्टर और आगे के चैप्टर्स में भी मैं हाईलाइटेड पार्ट्स जो मैंने किए हुए हैं, दे आर द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड एक्सप्लेनेटरी। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट व्हाट इज लैंडस्लाइड। देखिए लैंडस्लाइड किसे कहते हैं, यू कैन लुक अ पिक्चर। जमीनें घिसक जाती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड। बहुत तेजी से बारिश हो तो पहाड़ों की और ज्यादातर प्लेसेस की जमीनें घिसक जाती हैं। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम्स। जिससे कि रिवर यदि उस वे में बह रही है तो वो रुक जाती है क्योंकि लैंड तो घिसक चुकी है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। इन द हिल टेरेन, लैंडस्लाइड हिली टेरेन एरिया में क्या होता है, हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर that offers strike life and property and occurs a position of major concern। ठीक है, now there is given case study लैंडस्लाइड से क्या क्या इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे मिटिगेशन मैकेनिज्म। व्हाट इज मिटिगेशन मैकेनिज्म? देखिए, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज empowered us to understand what factors causes landslide and how to manage them। some broad mitigation techniques of landslides are as follows। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज किया जाए जिससे लैंडस्लाइड को रोका जा सके। पहली है हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया। सबसे पहले वो लोग एरिया जो प्रोन टू द लैंडस्लाइड है उनको डिटेक्ट किया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। वहां पे एक रिटेंशन वॉल बनाई जाए जिससे लैंडस्लाइड रोकी जा सके। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। जब हम ज्यादा वेजिटेशन करेंगे, वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे तो लैंडस्लाइड के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ जितने ऊपर हाइट पे होते हैं उससे डबल उनकी जड़ें नीचे होती हैं, वो लैंड्स को बांध लेती हैं। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल्स वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with the rain water and spring flow। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं मिटिगेशन मैकेनिज्म, यानी लैंडस्लाइड रोकने के तरीके। नाउ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए? सॉइल फॉर्मेशन आपने देख लिया, जब मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं तभी एक अच्छी फर्टाइल सॉइल बनती है। पर सॉइल फॉर्मेशन के लिए और भी कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक होती है, जो वहां की बेसिक रॉक होती है, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल properties, minerals, consents and permeability of the land। Now second important factor of soil making is relief। What is relief? Altitude and slope determines accumulation of soil। Now flora and fauna and microorganism, जो मैंने आपको बताया था, mineral and microorganism के मिलने से ही soil बनती है। Now climate, temperature, rainfall, influence, rate of weathering and human formation। ठीक है, तो ये क्लाइमेट भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड टाइम, इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। So if there comes a question, what are the major factors of soil formation? You can write down these 5 points. Now degradation of soil and conservation measures। सॉइल डिग्रेड क्यों होती है, उसकी फर्टिलिटी क्यों कम हो जाती है और उसको कंजर्व कैसे किया जाए, इस बारे में है। लेट्स रीड। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। फैक्टर्स विच लेड टू द सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। जब हम सॉइल डिग्रेड क्यों होती है, जब रेगुलर जंगलों की कटाई होती है, इसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग, उस पर एनिमल्स करते हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। जब किसी सॉइल में
जब किसी जमीन पे जो भी घास पेड़ पौधे उगे हैं उसको रेगुलर ग्रेजिंग की जाए, उसको रेगुलर एनिमल्स खाते रहें, तो वो फिर उनकी ग्रेजिंग की वजह से फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। यदि वहां पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए तो भी उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही ओवर यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, यदि उनका बहुत ज्यादा यूज किया जाए तो भी उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। नाउ सम मेथड्स, नाउ यू कैन सी रेन वॉश भी फर्टिलिटी खत्म करती है, एंड लैंडस्लाइड एंड फ्लड भी फर्टिलिटी खत्म करते हैं। नाउ सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। सॉइल कंजर्वेशन के और कौन कौन से मेथड हैं जिससे कि सॉइल को बचाया जा सके? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मल्चिंग। The bare ground between plant is covered with a layer of organic matter is called like straw. It helps to retain soil moisture. ये जो दो छोटे छोटे पौधों के बीच में जो स्ट्रॉस निकलते हैं वो उनके सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं, इस तरह लैंड सॉइल कंजर्व होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटूर बैरियर। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स। आपने देखा होगा कई कई लैंड पे स्टोन्स भी, ग्रासेस भी, सॉइल सब ये जो है बैरियर्स का काम करते हैं। एंड दिस ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कंट्रोल कलेक्ट वाटर। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है रॉक। रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। यदि रेगुलर वाटर फ्लो होता रहे तो भी सॉइल की फर्टिलिटी फ्लो कर जाती है, उसको रोकने में भी ये रॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ टेरेस फार्मिंग। देखिए टेरेस फार्मिंग किसे कहते हैं? देखिए टेरेस का मतलब होता है छत, जैसे सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम छत पे जाते हैं, उस तरह से टेरेस फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फर्स्ट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। की एक जो अपर सरफेस है उस पर क्रॉप ऐसे ऐसे ग्रो की जाती है। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, और इससे सरफेस सारी की सारी सरफेस प्रोडक्शन के लिए खराब नहीं होती है। नाउ सॉइल कंजर्वेशन का नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। ठीक है, सपोज इस रो में दूसरी क्रॉप ग्रो की गई, एक रो में दूसरी क्रॉप ग्रो की गई एक रो में, तो इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। ये भी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। And then comes contour plowing. What is contour plowing? Plowing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier of water to flow down is called plowing. Contour plowing. ठीक है, contour parallel to the contour, ये है contour plowing। ठीक है, इस तरह से भी खेती की जाती है और सॉइल को कंजर्व किया जाता है। एंड देन कम शेल्टर बेल्ट्स। In a coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. ठीक है, कोस्टल एरियाज में शेल्टर बेल्ट्स बनाई जाती हैं, ड्राई रीजन्स में जो रोज बनाई जाती है ट्री की, आर प्लांटेड टू चेक द वाइंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल, और इस तरह वाइंड मूवमेंट से सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बहती है। ठीक है, नाउ हमने पढ़ लिया लैंड द रिसोर्स, soil the resource. Now we will go through water. What is water? देखिए पूरी अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया कि 30% ऑफ द एरिया इज ओनली हैबिटेड। पूरी दुनिया के 30% एरिया पे ही लोग रहते हैं, और इन 30% एरिया पे दुनिया की 90% पॉपुलेशन रहती है। नाउ वाटर, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, आपने ग्लोब देखा होगा, ज्यादातर पार्ट हमारे पूरे अर्थ का 3/4 पार्ट पे वाटर है। वाटर कई टाइप से हैं। एक है ओशन वाटर जो कि नॉट हेल्दी टू ड्रिंक। द ओशन वाटर इज हाउ एवर सैलाइन, क्योंकि ये सैलाइन सॉल्टी होता है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फ्रेश वाटर ऑकर्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। आप सोचिए 3/4 अर्थ पे वाटर है और सिर्फ 2.7% पानी ही पीने लायक है। 70% ऑफ दिस ऑकर्स इज आइस शीट, और इसमें 70% 2.7% पीने वाला है, जिसमें से 70% तो आइस है, ग्लेशियर है जिसे हम पी भी नहीं सकते। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। समझ में आया? हम वाटर को एक रिसोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स मानते हैं, लेकिन ये रिसोर्स जो है एक लिमिटेड स्टॉक में यूजेबल ड्रिंकेबल है, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू ड्रिंक, इसीलिए कहा जाता है वाटर वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ना तो इसको ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट
है तो पूरी दुनिया के 3/4 पे, लेकिन हम ओशन या ग्लेशियर का वाटर पी नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए 1% वाटर को बहुत ही केयरफुली यूज करना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन, precipitation and runoff, there are, you already know, is referred to as water cycle. What is water cycle? ठीक है, जो वाटर इवोपोरेट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन जो बारिश होके गिरता है, एंड देन जो रन ऑफ हो जाता है, यही वाटर साइकिल जो है इस दुनिया में वाटर की मेंटेनेंस को मेंटेन रखती है। नाउ शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पॉल्यूशन, इस चीज को हमें कभी भी नहीं होने देना है, ठीक है। इसीलिए from today only we all have to know the understand the value of water and we have to conserve the drinking water. You can list here. ड्रिंकिंग में हम अपने पर डे का, पर पर्सन लीटर, 3 लीटर वाटर एक फैमिली में एवरेज पिया जाता है। कुकिंग में 4%, फ्लशिंग बाथिंग में 20, फ्लशिंग में 40, वॉशिंग क्लॉथ्स में 40% वाटर देते हैं, वॉशिंग यूटेंसिल्स में 20%, गार्डनिंग में हम 23% वाटर देते हैं। टोटल डे में हम 150 लीटर वाटर यूज करते हैं, ठीक है। एंड वी नीड नॉट टू फेस द स्कैसिटी ऑफ वाटर, हमें इतनी केयरफुली चलना चाहिए कि हमें वाटर स्कैसिटी कभी भी ना हो। वाटर की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देखिए अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। अब देखिए एशिया के भी पार्ट्स में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यूएसए में एंड मैक्सिको is the center part of the North and South America, part of South Africa and entire Australia are facing shortage of fresh water supply, ठीक है। Now इसको कंजर्व कैसे किया जाए? It is very important point. देखिए even though water is a renewable resource, रिन्यू हो सकता है इवोपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ से वाटर साइकिल के थ्रू, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, हम इसको अनफिट कर लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और partially treated sewage, agriculture, chemicals and industrial influences in water bodies are major contaminant, और contaminated water को यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन, जो अब देखिए हमने पढ़ लिया लैंड, सॉइल, वाटर, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले देख लेते हैं जो अदर वेजिटेशन होती है। वाटर स्प्रिंकल, देखिए कितना यूज हो रहा है खेतों में पानी देने के लिए, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप को भी कवर, स्लो सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। समझे, सरफेस रन ऑफ यानी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो रन ऑफ ना हो जाए, पानी से बह ना जाए, ये सबसे अच्छा मेथड है एग्रीकल्चरल फील्ड्स को पानी देने का। इससे वाटर भी सेफ रहता है और सॉइल भी सेफ रहती है। Now we will go to the another resource. This is natural vegetation and wildlife. We have gone through land, soil, water and natural vegetation and wildlife. देखिए natural vegetation. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The article in the exhibitions were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. Yes, it is made up of jute." आपने नाम सुना होगा. Do you see those baskets, lamps, shades and chairs? Those are made up of canes and bamboos. ये सब हमारे natural vegetation है. Jute एक plant product है. Bamboo भी प्लांट होता है। इन द ईस्टर्न एंड द नॉर्थन ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन द प्लेंटी, बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे स्कार्फ। नाउ सिल्क इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये उन नेचुरल वेजिटेशन की बात की गई है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन्स of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call बायोस्फीयर। एक्चुअली ये नेचुरल वेजिटेशन सिर्फ बायोस्फीयर में डेवलप होती है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, और इनकी प्रोडक्शन वही होता है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इको सिस्टम। नाउ इज दैट क्लियर? What is the area of the growth of the natural vegetation? The area of the growth of the natural vegetation is biosphere, and this all together survives in a ecosystem. Now
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है हम देख लेते हैं. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. If someone asks a question, what is the main cause of the production of the natural vegetation? Main factors to determine the natural vegetation is the temperature of particular place and moisture. जिस तरह की उस natural vegetation को temperature और moisture चाहिए, जिन भी places पे होता है वहीं पर इनकी growth होती है. The major vegetation type of the world are grouped as forest, grassland, shrubs and tundra. Now, as the amount of moisture decreases the size of trees, then their density reduces. जैसे जैसे moisture कम होता है पेड़ों की size भी कम होती जाती है. Short stem trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. इसीलिए आपने देखा होगा जो major rainfall areas हैं like सहारा, वो desert area है, टुंड्रा, टैगास, ये स्नोई एरियाज हैं. उसी तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन जो कि ग्रासलैंड को प्रेफर करते हैं, वहां पे उनके लिए सुटेबल क्लाइमेट होती है. देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लिचेस. देखिए टाइथन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि वहां की क्लाइमेट उसके लिए सुटेबल है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनको कंजर्व कैसे किया जाए. देखिए फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ प्लान, give shelters to the animals and together they maintain the ecosystem. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitat for the plants and animals. ये इनकी natural inhabitation कम क्यों हो जा रही है, क्योंकि हम उस एरिया में इंटरफेयर कर रहे हैं. ठीक है. Many species have become vulnerable and endangered and some are on the verge of the extinction. और कई उसमें से गायब भी होते जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. Deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these रिसोर्सेज. और ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इन सब फैक्टर्स की वजह से कम होते जा रहे हैं. द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन, इनका कलेक्शन किया जा रहा है. इनके लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, रिनोसिरोस एंड अदर एनिमल्स को भी हम देख रहे हैं कि these are ostrich and peacock, they can be conserved by increasing awareness. इनको कंजर्वेशन के बारे में सोचा जा रहा है क्योंकि इनमें से कई एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लाइक लेपर्ड, and natural parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. और ये हमारी गवर्नमेंट जो है नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व को फॉर्म कर रही है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है. नाउ a further step by the government. National park. What is national park? A natural area designed to protect the ecological integrity of one of the more ecosystem for the present and the future generation. ठीक है. इसकी कंजर्वेशन के लिए देखिए बायोस्फीयर रिजर्व और नेचुरल पार्क में क्या डिफरेंस है. नेशनल पार्क में बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया linked through a global network. इन्हें हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, intended to demonstrate the relationship between the conservation and development. Okay. Now what are sites? देखिए an international convention site have been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. sites ने कुछ ऐसी लिस्ट निकाली है कि इन एनिमल्स का ट्रेड नहीं किया जा सकता. what is site? Full form is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. ठीक है. इन सभी का में कोई भी ट्रेड पूरी तरह से इंटरनेशनली प्रोहिबिटेड है. इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स. ये दुनिया के सभी देशों की गवर्नमेंट इन बिटवीन ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट करती हैं और कुछ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे वर्कआउट करती हैं. नाउ द चैप्टर इज डन एंड होप इट इज ऑल well understood by you people. Now go through the back exercise. The answers are given here. You can read yourself. Which are of the two major climate factor responsible for soil formation के लिए climate और definitely rainfall. ये सबसे important factors है. Write any two reasons for land degradation today. Land क्यों degrade हो रही है? Deforestation की वजह से, regular use of chemical and fertilizers and agricultural land. Why is land considered an important resource? क्योंकि we use land for agriculture production. It is the most important natural resource.
because we live on land, we make our houses, we use this for mining. Now next, name any two steps that government has taken to conserve plant एंड एनिमल. गवर्नमेंट ने क्या किया? नेशनल पार्क बनवाए, बायोस्फीयर रिजर्व बनवाए, और गवर्नमेंट और इसके साथ ही ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्लोराज एंड फॉयनस पे बैन किया. CITES को फॉर्म किया गया और डिफरेंट गवर्नमेंट ने दुनिया के इस अग्रीमेंट पे अपने आप को बाउंड किया. नाउ सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर. वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? प्रमोट एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं. प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, उनको वेट किया जाए. कैच द रेन where you can, where it falls and where you can. There is a scheme launched by the government to conserve the water and check wastage of water. Water wastage को भी check किया जाए. Now tick the correct answer. Which one of the following is not a factor for soil formation? सॉइल फॉर्म करने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए एंड मिनरल चाहिए, पर सॉइल टेक्सचर नहीं चाहिए. नाउ नेक्स्ट सेकंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप. सॉइल इरोजन कैसे रोका जाए? टेरेस कल्टिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू चेक द सॉइल इरोजन ऑन द स्टिपी लैंड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? Switch off the bulbs when it is not. No. Close the taps immediately after using. No. Dispose poly bag after shopping. No. This one is the answer. Now land use, productive use of land. Humus, what is humus? Organic matter deposited on top soil. Now rock dams prevent soil erosion, and biosphere, narrow zones of contact between the lithosphere and the hydrosphere and atmosphere is called biosphere. Now the true and the false statement. Ganga and Brahmaputra plain of India is an overpopulated region. Definitely. Water available per person in India is declining. ये भी सही है. Row of the trees planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping. No, this is not called intercropping. This only checks the degradation of soil, and human interference and changes of climate can maintain the ecosystem. No. Now the chapter is well done.